मित्रों नमस्कार, मैं हूं आचार्य रामकृष्ण शास्त्री और आपका प्रिय यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर एक्सपर्ट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पुत्र प्राप्ति के लिए विशेषकर 14 प्रकार की दवाइयाँ हमारे मार्केट में अथवा हमारे क्षेत्र में विद्यमान है। तो 14 प्रकार की दवाइयाँ किस अवस्था में मनुष्य के काम आता है अथवा किस अवस्था में कौन सा दवाई आपको सेवन करना चाहिए, तो ये विधि लेकर आज मैं उपस्थित हुआ हूँ। विशेषकर दवाई लेने के लिए किसी भी प्रकार की राशि संज्ञक दवाई विद्यमान नहीं है और कोई सा दवाई किसी भी राशि वाले महिला अथवा पुरुष को कार्य करता है। दवाई विशेषकर दो प्रकार के अथवा दो स्थिति पर ही विद्यमान है। एक होता है कि पुरुष को गर्भधारण की प्रक्रिया से पहले ही सेवन कराया जाता है। दूसरा दवाई है महिला को गर्भधारण से पहले अथवा गर्भधारण के बाद भी निरंतर उसको सेवन कराया जाता है। तो विशेषकर अधिकतर इस क्षेत्र पे मोरपंख की दवाई अधिकतर लिया जाता है, परंतु कई महिलाओं का शिकायत भी है कि जिसे फेल होकर उनको 2 कन्या होने के बाद भी तीसरे कन्या होने की संज्ञा प्रस्तुत होता है। तो इसलिए सबसे पहले आप लोगों को जब आपके पास 1 अथवा 2-3 कन्या अगर पहले ही अगर आपके पास है तो आप पहले हर तरीके से संतुष्ट प्राप्त होने के बाद ही आपको आगे बढ़ना है। संतुष्टि कैसे प्राप्त होगा? हो सकता है आपके पास कोई योग्य ब्राह्मण हो अथवा अगर आपके पास योग्य ब्राह्मण की अवेलेबलता ना हो तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। संपर्क सूत्र अभी आपको मिलेगा अथवा हमारे जो स्क्रीन में दिखाई दे रहा है इसी नंबर पे आप हमें संपर्क कर सकते हैं। समय भी अभी आपको वीडियो में बताया जाएगा, तो आप वहाँ समय फ़ोन कर सकते हैं और वीडियो में जो बता रहा हूँ उसको पूर्ण वीडियो आपको देखना है। तो आपको सबसे पहले पुत्र प्राप्ति के लिए आपको ये ध्यान रखना योग्य होता है कि अगर किसी के संतति क्षेत्र में स्त्री कारक ग्रहों का समावेश होता है तो उस समय क्या है कि मोरपंख अथवा पुत्रजीवी बीज के अलावा कोई भी दवाई जो है वो सफल नहीं होता। और पुत्रजीवी बीज अथवा मोरपंख बीज भी जब भी सफल होता है जब आप स्त्री कारक ग्रहों का संज्ञा दोष अगर आप दूर कराएंगे तभी जाके ये दवाई आपको कार्य करेगा, अन्यथा ये दवाई भी आपके लिए काम नहीं करेगा। फिर आपको अगर आपको 2 कन्या है तो आगे आपको प्रयत्न नहीं करना चाहिए। तीसरा अवस्था होता है अगर आपकी कुंडली के अंदर स्त्री कारक ग्रहों का संज्ञा विद्यमान नहीं है तो आप मोरपंख की दवाई अथवा बड़ के जो पेड़ में निकलने वाले जो एक तो मुंडी अथवा बड़ के जो दाने होते हैं फल, इनको मिश्रित करके अगर आप दवाई बनाएंगे तो वो दवाई आपके लिए सहज अथवा सटीक आपको लाभ देगा, जिससे आपको लड़का होने की जो चांस होगा वो 100% होगा। अगर आपके कुंडली के अंदर अथवा हाथ के रेखा के अंदर अगर संतान में पुत्र प्राप्ति होने वाले स्थान पर अगर पाप ग्रह विद्यमान हो जिससे लड़का गर्भ में आने पर गर्भ खराब करने का युक्त बनाता है तो उस अवस्था में आपको ये दवाई आपको कार्य नहीं करेगा। तो उसके लिए आपको सबसे पहले शिवलिंग का बीज आपको गर्भधारण से पहले ही आपको सेवन करना होगा। पति अथवा पत्नी को शिवलिंग का बीज लाएं, 100 ग्राम शिवलिंग का बीज लाके गर्भधारण के 1 हफ्ते से पहले से ठंडा जल में, शुद्ध जल में आपको पति अथवा पत्नी को आधा चम्मच का सेवन करना चाहिए गर्भधारण से 1 हफ्ते पहले से। उसके बाद गर्भधारण होने के बाद महिलाओं को निरंतर 1 हफ्ता और लेना चाहिए। तो इस तरह से प्लानिंग करेंगे और उसके बाद जैसे ही आपका गर्भधारण कन्फर्म होने का मंथ पूरा हो जाता है तो 1 महीने से लेकर 45 दिन के बीच में आपको दोबारा खान पीन पर आप विशेष ध्यान रखना। इससे पहले बहुत सारे मैंने वीडियो अपलोड किया है, वहाँ जाकर आप देखें। तो उसके बाद में जाकर 30 से लेकर 45 दिन के बाद में जाकर मोरपंख की जो दवाई है वो आपको लेना है। मोरपंख की दवाई कैसे बनाना है वो भी मैंने इससे पहले वीडियो में जो है वो अपलोड किया है। तो इस तरीके से आप लोगों को आगे बढ़ना है। राशि संज्ञा जब विद्यमान होता है, जब आपकी कुंडली के अंदर संतति क्षेत्र में किसी प्रकार की व्यवधानी ना हो, पुत्र प्राप्ति क्षेत्र में किसी प्रकार की व्यवधानी ना हो, परंतु अगर पुरुष तत्व ग्रहों का दृष्टि अथवा दशा अभी नहीं आया है तो फिर अगर दोष ना होते हुए भी लड़की होने की संभावना होता है तो उस क्षेत्र के लिए आपको दवाइयों का सहारा लेना होता है। और उसके बाद उससे पहले अगर आपको लड़की हैं तो आप सबसे पहले किसी एस्ट्रोलॉजर से आप ज़रूर परामर्श लेंगे और आपके पास कोई योग्य एस्ट्रोलॉजर अगर ना है
नहीं है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। संपर्क सूत्र हमारा 88990077 और 50। संपर्क में आने से पहले व्हाट्सएप के माध्यम से आप ज़रूर संपर्क में आएँ, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि यूट्यूब में डला हुआ नंबर कितने अधिक संख्या में फ़ोन आता होगा वो आप समझ सकते हैं। तो इसलिए व्हाट्सएप के माध्यम से आए कि व्हाट्सएप के अगर माध्यम से आए, अगर आप संपर्क में आएंगे पहले तो आपको समय दिया जाएगा कि आप उस समय निश्चित आप फ़ोन करें। तो उस समय आप फ़ोन करेंगे तो वो समय आपके लिए ही होगा और आपसे ही हम आप बात करेंगे। तो इसलिए समय का अथवा स्थिति को देखते हुए आप व्हाट्सएप के माध्यम से पहले जुड़ेंगे। फ़ोन करने में समस्या नहीं है, परंतु हो सकता है फ़ोन करने पर आपका फ़ोन रिसीव ना हो अथवा बिजी टोन आपको प्राप्त हो, इसलिए सबसे पहले व्हाट्सएप के माध्यम से आप ज़रूर जुड़ेंगे। तो पुत्र प्राप्ति के लिए दवाइयाँ, विशेषकर 14 प्रकार की दवाइयाँ हमारे मार्केट के अंदर है। तो 14 प्रकार की दवाइयाँ, कई प्रकार की दवाई जैसा 6-7 प्रकार की जो दवाई है वो इतना कारगर नहीं होता। जब किसी कुंडली के अंदर हर तरीके से मजबूती हो, संतति क्षेत्र में किसी प्रकार के व्यवधान ना हो, पुरुष कारक ग्रहों का भी आगमन हो, तो उनके लिए यह कार्य सहज बनाता है। अन्यथा जिसके कुंडली के अंदर पुत्र प्राप्ति क्षेत्र में स्त्री कारक ग्रहों का समावेश है, जहाँ लड़की होने का योग हो अथवा पुरुष कारक ग्रहों का कोई संज्ञा विद्यमान ना हो, तो उन्हें सभी प्रकार की विधि जो है फॉलो करते हुए आगे बढ़ना होता है, जिससे 100% पुत्र प्राप्त होता है। इसलिए वीडियो जाके आप देखें। ये विधि से आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पे बहुत सारे वीडियो हो पुत्र प्राप्ति के लिए, वो सभी वीडियो आप एक एक करके आप देखें। उसके बाद अगर समझ में नहीं आता आप संपर्क में जरूर आ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा जरूर आप कमेंट्स करेंगे और मित्र पर शेयर करना ना भूलें, और जो लाइक का बटन है वो भी आप दबाएंगे। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप हमें अब तक फॉलो नहीं किया है, तो आप ज़रूर जाकर आप सब्सक्राइब के बटन आप क्लिक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के घंटी जब दबाएं, और जो भी वीडियो मैं आपको अपलोड करूंगा वो आपको प्राप्त होगा। पुत्र प्राप्ति से लेकर घर में जो भी समस्याएं हैं, व्यापार बिजनेस में समस्याएं है, पति पत्नी में वैचारिक मतभेद है, प्रेम संबंध है, वो सभी के बारे में मैं वीडियो अपलोड करता हूं। आप वहां जाएं, आप निसंकोच होकर देखें और आप अपने मित्रों पर भी शेयर करें। हो सकता है आपका किया हुआ प्रयत्न किसी का घर समृद्धशाली बने। हरिओम।